हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को छोटे छोटे बेसिस पे छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ जहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या है। इससे पिछले वाली वीडियो में भी एक कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में समझा था जो मैंने आपको बताया था लॉसवेल का मॉडल। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से टाइम से मिलती रहे। उसके साथ साथ अगर आपने मुझे अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 के कोर्सेज मिल जाएंगे और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, अगर किसी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को हर क्लास की नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको शेयर कर देता हूँ। तो इसको जाके जरूर से चेक कर लें। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल तलवीर से मुझे फॉलो कर सकते हो। अन अकेडमी पे इस टाइम पे ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आप एक्सेलरेट में 43% तक सेव कर सकते हो, जहां पर आप एक्सटेंशन से 6 महीने के साथ 1 मंथ का, 12 के साथ 3 मंथ का, इस तरीके से आप एक्सटेंशन ले सकते हो। तो उसके लिए जो रेफरल कोड यूज़ करना है वो तलवीर एस यूज़ करना है। प्लस और आइकॉनिक दोनों तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। आइकॉनिक में आप लोगों को कुछ एडवांटेजेस ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। रेफरल कोड यही है। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो सबसे पहली बात आप लोगों ने समझनी है वो है कि जो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, लॉसवेल का मॉडल था, वो भी आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा था? वन वे ही था। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कम्युनिकेशन वन साइड की तरफ ही हो रहा है। सामने से आप लोगों को कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हाँ, ये अलग बात है कि आप उनके बिहेवियर से ये जज कर लेते हो कि आपकी जो बोली गई बात है क्या उसका उन पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि डायरेक्ट जिनके साथ आप बात कर रहे हो वो आपको ये आके बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, तो वो यहां पर नहीं होता। इसी वजह से इसको लीनियर या वन साइड वन वे कम्युनिकेशन मॉडल भी बोल दिया जाता है और कम्युनिकेशन की शुरुआत ही इस मॉडल से हुई थी। जो अरिस्टोटल क्या है, ये अपने आप में काफी यूनिक कम्युनिकेशन मॉडल है जिसको 300 बीसी से पहले ही दे दिया गया था। तो ये एक लीनियर मॉडल है दैट पुट्स अ ग्रेटर ऑनस ऑन पब्लिक स्पीकिंग। और ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि वन वे है तो इसको पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ना कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, याद रखिए ये जो मॉडल है इसको हम मास मीडिया के लिए या पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो मैंने आपको भी बताया कि पहला, दुनिया का पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज शोन इन अ डायग्राम फ्रॉम एंड इन करंट टाइम इट इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग स्पीचेस, लेक्चर और सेमिनार। और आज भी जब हमें कोई स्पीच देनी होती है, हमें कोई लेक्चर देना होता है या हमें सेमिनार देना होता है, तो वहां पर भी इसी कम्युनिकेशन मॉडल के जो बेसिक एलिमेंट हैं हम उन पे काम करते हैं, हम उस चीज पे सोचने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, मैं सामने वाले किसी बंदे के साथ बात कर रहा हूं, तो वन वे कम्युनिकेशन होने की वजह से इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे दिया जाता है? स्पीकर पे। ये मॉडल है वो स्पीकर सेंटर्ड है। ठीक है, क्योंकि पूरे कम्युनिकेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पीकर कंट्रोल कर रहा है। और स्पीकर क्या बोल रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको डबल एस से याद रख सकते हो। डबल एस से याद रख सकते हो। SSOAE। स्पीकर स्पीच दे रहा है, स्पीच देने के लिए किस ओकेजन पे गया है, उस ओकेजन पे कौन सी ऑडियंस आई हुई है और उस ऑडियंस पे कैसा इफेक्ट हो रहा है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, एक स्पीकर है, उसके पास एक स्पीच है, वो स्पीच दे रहा है, उस स्पीच को देने का एक पर्पज है, एक ओकेजन है। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम किसी खुशी के मौके पे कोई लेक्चर दे रहे हैं तो उसका एक अलग कंसर्न होगा। अगर किसी दुख के मौके पे लेक्चर दिया जा रहा है उसका कंसर्न अलग होगा। तो ये ओकेजन इसी चीज को डिसाइड करता है, उसके बाद ऑडियंस और इफेक्ट।
द स्पीकर्स रोल टू डिलीवर अ स्पीच इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 5 प्राइमरी एलिमेंट्स। तो सबसे पहले सबसे सेंटर में हमें किसको रखना है? सेंटर में हमें स्पीकर को ही रखना है, क्योंकि पूरे का पूरा कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीकर पे ही डिपेंड कर रहा है। वो जितने अच्छे से अपना लेक्चर देगा उतने अच्छे तरीके से वो अपनी बात को पहुंचा पाएगा। दूसरी बात, यहां पर जो ऑडियंस है उनको हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इस वजह से वो पैसिव होते हैं। क्यों पैसिव क्यों होते हैं? रीजन वही है कि यहां पर वन वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन वे कम्युनिकेशन, और अगर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहां पर ऑडियंस होती है वो हमेशा पैसिव होती है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहती। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ अरिस्टोटल। देखिए यहां पर एक स्पीकर है। स्पीकर कौन है? लीडर, जो बंदा कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये लीडर है। स्पीच, जैसे एक यहां पर आपको अलेक्जेंडर की एग्जांपल दी हुई है, स्पीक अबाउट वॉर। ओकेजन है, यहां पर लड़ाई हो रही है। ऑडियंस क्या है? सोल्जर है। और इफेक्ट क्या है? डिफीट या फिर विन, कि वो दूसरों को हरा देंगे। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से इस कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, रिहोटोरिक। रिहोटोरिक का मतलब होता है जब आप सामने वाली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली किसी भी तरीके से हो सकता है। और ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो पॉलिटिशियंस की रैलीज होती हैं, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा वो रैलियों में आते हैं और वो लोगों को इधर उधर की बातें सुना के अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और लोग उनकी बात पे आंख बंद करके भरोसा करके उनको वोट दे देते हैं। तो ये रिहोटोरिक वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर देना ताकि वो आपकी बात को माने। तो ये तो 5 इसके बेसिक एलिमेंट हैं। तो ये तो मॉडल के बेसिक एलिमेंट हैं, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाओगे? अगर मैं रिहोटोरिक की बात कर रहा हूं, तो रिहोटोरिक बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन के अंदर 3 और एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ईपीएल, एथोस, पैथोस और लोगोस। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन से एलिमेंट? ये एलिमेंट हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। दे विल मेक यूर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। तो इसमें कौन कौन सा आता है? एथोस। एथोस का मतलब है एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ अथॉरिटी या अथॉरिटी। मतलब क्या, लोग एथिकली आप इतने स्ट्रांग हो, आपके एथिक्स इतने सही हैं कि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। लॉजिक, लोगोस का मतलब होता है लॉजिक, जो आप फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो, जो आप एविडेंस दे रहे हो, वो सही है या नहीं है। और देन आता है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशनल इंपैक्ट, पर्सनल कनेक्शन। आप लोगों के साथ कितना इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ये डिसाइड करेगा पैथोस। तो एथोस का मतलब हुआ क्रेडिबिलिटी, लॉजिक का मतलब क्या हुआ? लोगोस, और पैथोस का मतलब हुआ इमोशंस। तो ये टोटल 5 एलिमेंट जो मॉडल के हैं, और उसके बाद 3 एलिमेंट जो इस मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज होते हैं, वो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने बता दिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? क्रिटिसिज्म को समझते हैं। तो कुछ क्रिटिसिज्म है कि कहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है फीडबैक का। ठीक है जी, क्योंकि फीडबैक तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। और यहां पर कोई कम्युनिकेशन फेलियर भी नहीं माना जाता यहां पर, क्योंकि नॉइस का कंसेप्ट आया ही नहीं था। ये माना जाता था कि भाई मैंने जो बात बोल दी ना, वो सामने वाले को एकदम से पहुंच जाएगी। और देन इट मॉडल कैन ओनली बी यूज्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। और इस मॉडल को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कम्युनिकेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। राइट। तो ये पूरे का पूरा मॉडल है। अब आप लोगों ने इस पूरे मॉडल की समरी को कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, कल मैंने देखा 300 से ज्यादा बच्चों ने समरी लिखी थी कमेंट में। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते देखते साथ में कमेंट्स भी पढ़ते रहोगे ना, तो वही चीज को आप 10 बार पढ़ लोगे वीडियो देखते देखते ही, और वो आप लोगों को परमानेंटली याद हो जाएगी। इसकी पीडीएफ है वो आप लोगों को कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।